एवरीवन, माय नेम इज सुगंधा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेपवेयर के बारे में। हम में से बहुत सारे लोगों ने या तो शेपवेयर के बारे में सुना होगा या पता होगा, बट स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कंफ्यूज हो जाती हैं या उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको कौन से शेपवेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप। हम क्या करते हैं, अपनी फ्रेंड को देखते हैं या किसी रिलेटिव को देखा कि एक पर्टिकुलर शेपवेयर में ना उसका फिगर बहुत अच्छा दिखता है, हम फटाफट से वही जाके शेपवेयर खरीद लेते हैं। ये होती है सबसे पहली मिस्टेक, क्योंकि उसका बॉडी टाइप, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपसे अलग हो सकती है। तो एक जैसा शेपवेयर आप दोनों पे एक जैसा कैसे काम करेगा। 90% लेडीज बिना सोचे समझे थाई शेपर में इन्वेस्ट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है थाईज, टमी एरिया सारे एक साथ कंसील हो जाएंगे तो हमारा फिगर पहले से ज्यादा अच्छा दिखेगा। अगर आप रॉन्ग शेपवेयर में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका फिगर जो अच्छा दिखने की बजाय पहले से भी ज्यादा खराब दिखता है। क्योंकि हम शेपवेयर किस लिए पहनते हैं? हम शेपवेयर पहनते हैं ताकि हमारे फैट बल्ज जो है वो कंसील हो जाए, हमारी बॉडी पहले से ज्यादा अच्छे प्रोपोर्शन में दिखे, हमारे कर्व्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से दिखे। बट अगर आप गलत शेपवेयर में इन्वेस्ट कर दोगे, गलत शेपवेयर पहन लोगे, तो आपका हो सकता है आपके बल्ज, आपका फैट जो है ज्यादा विजिबल हो जाए, आपकी बॉडी पहले से ज्यादा खराब दिखना शुरू हो जाए। तो इसीलिए शेपवेयर खरीदने से पहले आपको कुछ एक बातें जानना बहुत जरूरी होती है शेपवेयर के बारे में, जैसे कि बॉडी टाइप हो गया, कंसर्न एरिया हो गया, साइजेस हो गया, ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर कर सकूं, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के खत्म होते होते आपको पता चल जाए कि आपको कौन से शेपवेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और या आपको कौन से शेपवेयर की रिक्वायरमेंट है। एंड ट्रस्ट मी लेडीज, शेपवेयर से ज्यादा मैजिकल अंडरगारमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंस्टेंटली आपको 2 से 3 इंचेस कम दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे एक करेक्ट और राइट शेपवेयर में इन्वेस्ट करें और कैसे जाने कि आपके लिए कौन सा शेपवेयर सबसे अच्छा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका कौन सा टारगेटेड एरिया है, यानी कि आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे आप पहले से ज्यादा जो है वो टोन्ड दिखाना चाहती हैं या पहले से ज्यादा अच्छा शेप में दिखाना चाहती हैं। कई लेडीज का जो है वो टमी वाला एरिया हैवी होता है, हिप वाला, थाइज वाला, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इसे आइडेंटिफाई करना कि आपका कौन सा टारगेटेड एरिया है। अगर एक बार आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, आप बड़ी आसानी से अपने लिए जो है वो करेक्ट शेपवेयर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी टाइप। बॉडी टाइप जानना भी आपको उतना ही जरूरी है जितना आपको टारगेटेड एरिया जानना जरूरी है। बट मेनली 5 तरह के बॉडी टाइप आते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इनमें से आपका कौन सा बॉडी टाइप है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बॉडी टाइप जानना क्यों जरूरी है। जब हम अपना टारगेटेड एरिया जान लिया, हमें पता है कि कौन से बॉडी पार्ट के लिए हमें कौन सा शेपवेयर चाहिए या कौन से बॉडी पार्ट के लिए शेपवेयर खरीदने की जरूरत है, आपको बॉडी टाइप जानना बहुत जरूरी है। शेपवेयर का ये मतलब नहीं है कि जब आपको बहुत ज्यादा फैट होगा या आपके पास कोई प्रॉब्लमेटिकल एरिया होगा तभी आप शेपवेयर पहनोगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ और मैं अपना एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। मैं हूँ इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप, यानी कि ऊपर से वाइड और फिर नीचे से नैरो होता जाता है। इस तरह का आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप। मेरे पास राइट नाउ कोई भी ऐसा कंसर्न एरिया नहीं है कि मेरा टमी बहुत बड़ा है या थाइज या हिप्स बहुत बड़े हैं, मेरा ऐसा कोई कंसर्न एरिया नहीं है। बट जब भी मुझे कोई बॉडीकॉन ड्रेसेस पहननी होती हैं या वेडिंग गाउन्स होते हैं या कोई भी ऐसा पेंसिल स्कर्ट्स होती है या नॉर्मल गाउन जो होते हैं जो हम शादियों में पहनते हैं, फंक्शंस में पहनते हैं, वो पहनने होते हैं, थोड़े फिटेड पहनने होते हैं, मुझे चाहिए होता है कि मेरी बॉडी उसमें बहुत अच्छी दिखे, मैं अच्छी दिखूं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा अपने लिए शेपवेयर यूज करती हूँ जो मेरी कमर को कम दिखाए, जो मेरी कमर हिप एरिया से थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर वो थोड़ा सा उसे कम दिखाएगा शेपवेयर, तो मेरी हिप वाला एरिया ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और मेरी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर शेप में दिखेगी। तो इसलिए भी आप शेपवेयर को यूज कर सकते हो अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में दिखाने के लिए। बट उससे पहले आपको अपना बॉडी टाइप जानना इसीलिए जरूरी हो जाता है ताकि आप अपने लिए एक करेक्ट शेपवेयर चूज कर सकें। बॉडी टाइप जानने के बाद, टारगेटेड एरिया जानने के बाद, अब हमें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि मार्केट में कितने टाइप के शेपवेयर अवेलेबल है और कौन से बॉडी टाइप के लिए कौन सा शेपवेयर है और कौन से टारगेटेड एरिया के लिए हमें कौन सा शेपवेयर खरीदना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टमी टकर या टमी कंट्रोलर। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये इस शेप में आते हैं और ये उन लेडीज के लिए आइडल होते हैं जिनको बहुत ज्यादा बेली फैट होता है या उनके लोअर बेली पे ना हमेशा एक पाउच सा बना रहता है। उन लेडीज के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अगर वो अपनी टमी को थोड़ा सा टोन्ड और कंसील करना चाहती हैं तो आप टमी टकर में बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये तो बात होगी टारगेटेड एरिया की, राइट। अब कौन से बॉडी टाइप के लिए ये जो टमी टकर हैं वो यूजफुल होते हैं? ये एप्पल बॉडी टाइप वालों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर आप एप्पल बॉडी टाइप देखो ना,
उनका जो प्रॉब्लम वाला एरिया होता है वो भी उनका वो कमर वाला एरिया या बेली वाला टमी वाला एरिया ही होता है, तो उनके लिए भी टमी टकर एक बेस्ट ऑप्शन है, बट ये आप फोटोज में टमी टकर देख रहे हो, ये आपके बस्ट के एरिया से नीचे से शुरू होके आपके हिप लाइन तक जाते हैं, यानी कि एक पूरी कंसीलिंग देते हैं, आपको एक पूरा फुल कवर देते हैं, और ये एप्पल बॉडी टाइप के लिए परफेक्ट है। बट मेरे पास जो एक शेप बेयर है या जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है इस तरह का, ये मैं यूज़ करती हूँ। आप इसकी अगर शेप देखोगे ना, ये नीचे से आपके ना तो हिप एरिया को कवर करेगा, ना तो ये आपको थाइस में कोई कंट्रोल देगा, ये सिर्फ आपको जो है आपके टमी को ही कंसील करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं इन्वर्टर ट्रायंगल हूँ, तो मुझे सिर्फ अपनी कमर को ही पतला दिखाना होता है और किसी एरिया को टच नहीं करना है। तो या तो आप इस तरह के टमी टकर में इन्वेस्ट कर सकती हैं, इसे आप थोंग भी कह सकते हैं, थोंग टमी टकर, क्योंकि ये नीचे से एकदम थोंग की शेप में आता है, या ना तो आपके हिप एरिया को थाइस को बिल्कुल भी कंसील नहीं करता है, ये सिर्फ आपके टमी के लिए ही बना होता है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसकी एक बात ये है कि ये आपके बस्ट एरिया से नीचे नहीं शुरू होता है, ये आपके बेली बटन से थोड़ा सा ऊपर तक जाता है और सिर्फ आपके कमर को ही ये एक सपोर्ट देगा। अगर आप फुल सपोर्ट चाहती हैं, जैसे कि बस्ट एरिया से नीचे से लेके आपके हिप लाइन तक, तो आपको डेफिनेटली इस वाले टमी टकर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि इस वाले में। नेक्स्ट वन इज थाई शेपर। थाई शेपर उन लेडीज के लिए परफेक्ट होते हैं जिनका थाइस का एरिया बहुत बड़ा होता है, ये थाइस पे थोड़ा ज्यादा फैट होता है और उनको ज्यादा टोन्ड और कंसील दिखाना होता है, तो आप जो हैं वो थाई शेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मार्केट में कुछ इस तरह के थाई शेपर मिलेंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इस तरह के थाई शेपर हैं। ये थाइस का एरिया को बहुत अच्छे से कंसील करते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन होते हैं जिनका थाई का एरिया बड़ा होता है। और थाई शेपर की सबसे अच्छी बात पता क्या है, वो जो है वो टमी टकर के साथ आते हैं, यानी कि आपके टमी का एरिया भी आप कंसील कर सकते हैं। जिन लेडीज को दोनों टमी की एरिया थोड़ा बड़ा है या थाइस का एरिया दोनों ही बड़े हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो डेफिनेटली आपको जो है वो इस तरह के शेप बेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन लेडीज का ये दोनों टमी का एरिया और थाइस का एरिया उनके लिए थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, या उसको वो टोन्ड और ज़्यादा शेप में दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह के थाई शेपर में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो हो गया टारगेटेड एरिया। और अब किस बॉडी टाइप पे ये बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, ये आवर ग्लास बॉडी टाइप पे बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, यानी कि बॉडी के लिए परफेक्ट चॉइस होते हैं शेप बेयर। वो अपनी बॉडी को ज़्यादा टून्ड और ज़्यादा कर्वी दिखा सकते हैं इस तरह के शेप बेयर से, थाई शेप बेयर से। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास क्या कर रहा है, तो हाँ, हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ जो जाने अनजाने में मैंने भी की है। मैंने सोचा था कि मैं ये शेप बेयर पहनूंगी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारी लेडीज़ जो है ना बिना सोचे समझे थाई शेपर में इन्वेस्ट करती हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ जिसने एक नहीं दो थाई शेपर में इन्वेस्ट किया था। और जब मुझे पता नहीं था कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, मैं तो इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप हूँ, सोचो जरा जब मैंने इस तरह का शेप बेयर पहना होगा तो मैं क्या लग रही होंगी, मेरा बॉडी शेप कहाँ से कहाँ पहुँच हुआ होगा, क्योंकि जो इन्वर्टेड ट्रायंगल वाले होते हैं उनका तो हिप एरिया और थाई का एरिया पहले ही बहुत छोटा होता है, तो उनको तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और मैंने इसे पहन लिया था और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपना बॉडी टाइप जानना एक शेप बेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो प्लीज़ आप ये मिस्टेक आप ना कीजिएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि बॉडी टाइप जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना टारगेटेड एरिया। नेक्स्ट वन इज शेपिंग शॉर्ट्स। और शेपिंग शॉर्ट्स उन लेडीज के लिए परफेक्ट चॉइस हैं जिनको सिर्फ अपने थाइस को कंसील करना होता है, उनको अपने टमी एरिया पे बिल्कुल प्रेशर नहीं चाहिए, उनको अपने टमी एरिया पे कोई भी ऐसा शेपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और वो सिर्फ अपने थाइस को ही वो है कंसील करना चाहती हैं या उनको ही शेप में और टोन्ड दिखाना चाहती हैं। तो आपको मार्केट में जो है वो इस तरह के कुछ शेपिंग शॉर्ट्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ सिर्फ आपको थाइस के लिए ही कवरेज ज़्यादा दिखेगी, ये थोड़े से आपके टमी पे भी जाते हैं पर उतने ज़्यादा नहीं, ये स्पेशली आपके थाइस को कंसील करने के लिए बने होते हैं। तो आप अगर आपको थाइस की प्रॉब्लम है, टमी पे आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं चाहिए, तो आप इस तरह के शेप वेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि शेपिंग शॉर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं दूसरा आपको दिखाना चाहूँगी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस तरह के शेपिंग शॉर्ट्स भी आपको मार्केट में मिलेंगे, ये बिल्कुल भी टमी को कंसील नहीं करते और ये थोड़े से आपके थाइस के नीचे तक जाते हैं। ये इनका पर्पज़ ये होता है ना, कई बार जब हम शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं बहुत ज़्यादा, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका जो शेप वेयर है वो बाहर दिखे, तो आपको इस तरह के शेपिंग शॉर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन लेडीज़ का जो थाइस का प्रॉब्लम होता है बट उनका उतना ज़्यादा नीचे तक प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप इस तरह के शेपिंग शॉर्ट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट ड्रेसेस के साथ बेस्ट होता है, ये थोड़ा सा
टमी को भी, थोड़ा सा लोअर बेली को भी आपको सपोर्ट देगा। मैं कंसील नहीं बोल पाऊंगी, सपोर्ट देगा। और बट आपकी ये थाई एरिया को बहुत अच्छे से कंसील करता है अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस के साथ है। अगर आपको जीन्स के साथ पहनना है या आप किसी और चीज़ के साथ पहनना चाहती हैं, जो आपको लॉन्ग ड्रेसेस हैं या आपकी जीन्स हैं, तो आपको इस तरह के शेपिंग शॉर्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपकी लोअर बेली को सपोर्ट देगा और थाइस को बहुत अच्छे से कंसील करता है। तो आप इस तरह के, या तो इस तरह के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, या तो आपको इस तरह वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट ड्रेसेस के साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया टारगेटेड एरिया। अब कौन से बॉडी टाइप के लिए ये वाले जो शेपिंग शॉर्ट्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। आपने पेयर शेप बॉडी टाइप सुना होगा। पेयर शेप बॉडी टाइप के लिए ये दोनों ही चल जाते हैं, क्योंकि पेयर शेप बॉडी जो होती है ना, ऊपर से लीन होती है और नीचे से वाइड होती है। तो उनको सिर्फ अपने लोअर बेली को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है और थाइस पे बहुत ज़्यादा कंसीलिंग चाहिए होती है। या तो आप जो है वो पेयर बॉडी शेप है तो आप ये ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये दोनों ही आप पे परफेक्टली काम करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज वेस्ट सिंचर। वेस्ट सिंचर के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वेस्ट सिंचर एक्चुअली दिखते कैसे हैं। तो वेस्ट सिंचर कुछ इस तरह से दिखते हैं। फ्रंट में इनका इस तरह का डिजाइनिंग होती है और बैक से इनके हुक्स लगे होते हैं, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो अपनी वेस्ट को बहुत ज्यादा डिफाइन दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा कर्वी दिखाना चाहते हैं। स्पेशली उन लेडीज के लिए वेस्ट सिंचर जो है ना बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो लेडीज अपनी कमर को बहुत ज्यादा डिफाइन दिखाना चाहती हैं, तो डेफिनेटली अगर आप अपनी कमर पे फोकस रख रही हैं, अपनी कमर को ही आपको डिफाइन करना है, तो आपको डेफिनेटली वेस्ट सिंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो कॉर्सेट ड्रेसेस आती हैं उनमें भी कुछ आपको इसी तरह का डिजाइन देखने को मिलता है, तो वो भी आपकी कमर को डिफाइन करने के लिए ही बनाया गया होता है। ये तो हो गया टारगेटेड एरिया, या किन लोगों के लिए सूटेबल होते हैं। अब बात करते हैं ये कौन से बॉडी टाइप पे ये वाले जो शेप वेयर होते हैं वो अच्छे लगते हैं। ये इन्वर्टेड ट्रायंगल वाले जो बॉडी टाइप होता है, जैसे कि मेरा है, तो हमारे लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हमें भी अपने सिर्फ कमर वाले एरिया पे कंसीलिंग चाहिए होती है, उसे ही डिफाइन करना होता है। तो ये मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम से है और इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और दूसरा जो बॉडी टाइप है वो है रेक्टेंगल बॉडी टाइप। आप देख सकते हैं फोटो में कि रेक्टेंगल बॉडी टाइप का जो होता है ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, कोई शेप नहीं होती। अगर अपने बॉडी को थोड़ा सा कर्वी दिखाना है या शेप में दिखाना है, तो डेफिनेटली आपको भी अपनी इस बॉडी टाइप वालों को भी अपनी कमर को ही थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन होते हैं जो रेक्टेंगल बॉडी टाइप वाले होते हैं। एक और जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था वो था ये टमी टकर, थॉन्ग वाला टमी टकर। ये भी बेस्ट ऑप्शन होते हैं। हम अपने लिए कैसे राइट साइज का शेप वेयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको तो अपनी बॉडी का मेजरमेंट लेना होगा और कौन से बॉडी पार्ट का मेजरमेंट आपके पास हैंडी होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी वेस्ट का मेजरमेंट पता होना चाहिए। फुलर पोर्शन ऑफ योर हिप, यानी कि जो भी आपके हिप का वाइडर पोर्शन है उसका मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनसीम। इनसीम क्या होता है, जैसे कि आप ये शॉर्ट्स देख रहे हो, शेपिंग शॉर्ट्स देख रहे हो, इसकी जो आप लेंथ देख रहे हो यहाँ से, ये थोड़ी शॉर्ट है। तो अगर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो मेजरमेंट लेना होता है कि कितना लंबा आपको चाहिए। जैसे कि ये थोड़ा शॉर्ट है, अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो आप उतना ही मेजरमेंट लोगे। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, ये शेपिंग शॉर्ट थोड़ा सा लंबा है, नीचे तक जाता है थाइस के, तो आप जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेजरमेंट लेंगे, हम उसे इनसीम बोलते हैं। तो आपको भी इसका भी पता होना चाहिए लेंथ, कि आपको कितना लंबा जो है वो अपना थाइस का पोर्शन रखना होता है। और उसके बाद आपको जो एक और मेजरमेंट लेना होता है अपने बॉडी पार्ट का, वो होता है थाइस का फुलर पोर्शन, यानी कि जहां तक आपने इनसीम सेलेक्ट किया है ना उसके अराउंड का पोर्शन। आपको अगर छोटा चाहिए तो आप वहां पे मेजरमेंट ले लीजिए कि इतना कितना इसका पूरा राउंड करके टेप लगा के कि कितना इसका मेजरमेंट आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा लंबा चाहिए तो आप उसकी लेंथ के हिसाब से जो अपने थाइस का फुलर पोर्शन जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो आपके पास ये चारों के चारों जो मेजरमेंट हैं हैंडी होने चाहिए अपने शेप वेयर का साइज सेलेक्ट करने से पहले। जब भी आप शेप वेयर खरीदने जाते हो या साइज सेलेक्ट लगोगे ना करने, तो आपको एक और चीज वहां पे दिखेगी, वो है लेवल ऑफ कंप्रेशन। लेवल ऑफ कंप्रेशन ये होता है कि आपका शेप वेयर कितना टाइट होगा या आपको उसमें कितना प्रेशर फील होगा। यूजली ये 4 तरह के आते हैं, लाइट, मीडियम, फर्म, एक्स्ट्रा फर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। ये कितने घंटों के लिए रेकमेंड होता है? ये होता है 8 से 12 घंटे के लिए रेकमेंड। ये एवरीडे यूज के लिए रेकमेंड होता है। ये आपको एक जेंटल शेपिंग, स्मूथिंग प्रोवाइड करवाता है और ये इनफ सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है आपके बेली को स्मूथ करने में, हिप एरिया को या थाइस को बहुत अच्छा शेप में दिखाने के लिए। तो डेली वेयर में अगर आप शेप वेयर यूज करना चाहती हैं तो उसका लेवल ऑफ कंप्रेशन आपको लाइट ही रखना चाहिए एक कंफर्ट फीलिंग के लिए।
दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मीडियम। ये जो शेपवेयर होते हैं ना, इनका लेवल ऑफ कंप्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट और आपके कर्व्स को जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं। और ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए रेकमेंड होता है, जैसे कि आप शादी पार्टीज के लिए जा रहे हैं, 6 से 8 घंटे के लिए आपको जाना है, तो आप मीडियम लेवल ऑफ कंप्रेशन जो है वो चूज कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं फर्म। फॉर्म में आपको इंटेंस सपोर्ट मिलेगा, इंटेंस कंटूरिंग मिलेगी और इसे आप जो है वो 4 से 6 घंटे पहन सकते हैं। इसकी रिकमेंडेशन 4 से 6 घंटे के लिए ही होती है। माइंड यू, आप शेपवेयर की बात कर रहे हैं, शेपवेयर हमेशा ही टाइट फिट में आते हैं, तो जब भी आप लेवल ऑफ कंप्रेशन चूज करें अपनी टॉलरेंस पावर देख के चूज करें। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत अच्छा शेप में दिखना है और आप जो है फॉर्म और एक्स्ट्रा फॉर्म चूज कर ले, उसके बाद आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो लेवल ऑफ कंप्रेशन अपने टॉलरेंस के हिसाब से चूज कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फॉर्म की। एक्स्ट्रा फॉर्म आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सपोर्ट, एक्सट्रीम कंट्रोलिंग जो है वो प्रोवाइड करवाता है। पर्सनल में बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। ये 2 से 4 घंटे के लिए रेकमेंड होता है, पर ये इतने ज़्यादा टाइट होते हैं कि आपको सांस लेना भी इसमें मुश्किल हो जाएगा। फिर भी आपको जो है वो इस तरह का अगर आपको शेपवेयर खरीदना है तो आप फील फ्री हैं, अपनी टॉलरेंस के हिसाब से आप जो है जो आपको अच्छा लगे वो खरीद सकते हैं। अब शेपवेयर का मटेरियल हमेशा ही अच्छे मटेरियल में, कॉटन वेस्ट मटेरियल में या ब्रीदेबल मटेरियल में ही इन्वेस्ट करें। चीप मटेरियल को आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शेपवेयर जो होते हैं ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, उनकी टाइट फिटिंग होती है। अगर उसमें आप चीप मटेरियल पहन लोगे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल आपको फील करवाएंगे। उसके साथ साथ स्वेटिंग की एक्सट्रीम प्रॉब्लम होगी, स्वेटिंग होगी तो स्किन रैश, पिंपल, ये सब बीमारियां आपको बहुत जल्दी लगेंगी। मार्केट में बहुत डिफरेंट मटेरियल के शेपवेयर आते हैं, तो हमेशा शेपवेयर खरीदते टाइम आपको अच्छे मटेरियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा मटेरियल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो प्राइस देख के जो है वो शेपवेयर ना खरीदें, मटेरियल देख के आपको शेपवेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो सेम शेपवेयर में ऐसा ही है कि जब आप शेपवेयर खरीदोगे तो आपको उसके फायदे और नुकसान दोनों का पता होना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं उसके बेनिफिट्स की। जैसे ही आप शेपवेयर पहनते हो आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और जब फिजिकल अपीयरेंस इंप्रूव होते हैं इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से आप जो है वो अपनी लाइफ में डिफरेंट कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो कपड़ों के खुल जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हो और अपने आप से आप बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान ये है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता या आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब इसके नुकसान है। पर आई पर्सनली बिलीव कि ये नुकसान आपको तभी फील होगा जब आप अपनी टॉलरेंस के बाहर लेवल ऑफ कंप्रेशन चूज करोगे। सपोज आप जो है वो मीडियम लेवल ऑफ कंप्रेशन तक जो है वो शेपवेयर पहन सकते हैं, पर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक्सट्रीम कंटूरिंग, एक्सट्रीमली शेप में दिखना है, तो आप उसकी जगह फॉर्म चूज कर लोगे। तो ऑब्वियसली जब अपनी टॉलरेंस के बाहर कोई चीज करोगे ना तो उसके नुकसान तो होंगे ही होंगे। अदरवाइज मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि शेपवेयर के कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। अगर आप किसी चीज का मिस यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके बहुत सारे जो है वो कंफ्यूजन दूर कर दिए होंगे शेपवेयर को लेके, और अब आपको पता होगा कि आपको कौन सा शेपवेयर खरीदना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू कंसर्न। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।